नमस्कार। आप सभी का प्रकृति का स्वर्ग उत्तराखंड चैनल में पुनः स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों के एसएमएस और कॉल के पूछे जाने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो मेरे विषयों से हटकर रहेगा, इसलिए अन्य सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो आर्मी में कारणवश भर्ती नहीं हो पाए और निराश हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य कैंडिडेट्स तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। आइए जानते हैं पुलिस में भर्ती होने की पूरी प्रक्रिया को। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए हम निम्न 9 पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट होगा उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए योग्यता क्या है। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तीसरा जो पॉइंट होगा और पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा उत्तराखंड पुलिस की भर्ती का फिजिकल, और फिजिकल के अंतर्गत दौड़, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दंड बैठक, चेस्ट एवं हाइट, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और इनके लिए जो निर्धारित अंक हैं उनके ऊपर भी जानकारी दी जाएगी। चौथा पॉइंट है उत्तराखंड पुलिस की जो फिजिकल होता है, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती का जो फिजिकल होगा उसमें 96 प्लस अंक कैसे हम प्राप्त करें, क्या ऐसी ट्रिक है जिससे हम 96 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के दौड़ में हम एक्सीलेंट कैसे मार सकते हैं। अगला जो पॉइंट होगा उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे की जाएगी। अगला पॉइंट होगा उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी होगी। अगला पॉइंट होगा उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए कौन कौन विषय पढ़ने जरूरी होंगे। अगला पॉइंट होगा अब तक जो भी उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आई है उनके पेपरों पे डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए योग्यता। तो योग्यता की अगर बात करें तो सबसे पहले है आयु सीमा। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु होगी 18 से 22 वर्ष। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगी 18 से 22 वर्ष। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको आरक्षण मिलता है और आरक्षण की श्रेणी में है तो जितना उनको आयु में छूट दी जाती है वो इस 22 वर्ष में जोड़ दी जाएगी और उतनी उनकी मैक्सिमम होगी। सपोज दैट किसी को 5 वर्ष की छूट मिलती है तो 22 में 5 जोड़ के 27 हो जाएगा और 27 साल उनके लिए मैक्सिमम होगी। लेकिन ध्यान देना जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज रहेगी 18 से 22 वर्ष। अब अगर हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की तो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास। किसी भी वर्ग से हो सकता है, चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट 12वीं पास। तो हमने दोनों चीज़ देखी है, आयु सीमा 18 से 22 है और जो आरक्षित वर्ग है उसमें जुड़ जाएगा। जैसे 5 साल की छूट है तो उनके लिए मैक्सिमम एज 27 वर्ष हो जाएगी। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास। बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, उसके साथ साथ में चरित्र प्रमाण होना चाहिए। लेकिन कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, जिनके मिस होने से आप इस भर्ती में रह सकते हो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें से पहला है सेवायोजन कार्यालय प्रमाण पत्र। सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए और आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी बंदे के पास, जिस भी कैंडिडेट्स के पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो चेक कर लीजिएगा कि कहीं इसकी डेट
इसकी वैलिडिटी ख़त्म तो नहीं हो गई। इसको ज़रूर एक बार ध्यान देना, इसको ज़रूर एक बार चेक करना। ऐसा नहीं कि आपने भर दिया है और बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या कोई कारणवश कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको ज़रूर देखना है कि सेवायोजन कार्यालय में जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास है उसकी वैलिडिटी ख़त्म तो नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो भर्ती आने से पहले इसको रिन्यू करवा लीजिएगा। सेकंड आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र हर किसी बंदे के पास होना चाहिए और कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि जब आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जब आप फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसलिए इसको आप अपनी फाइल में चेक कर सकते हैं कि फाइल में है या नहीं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरने से पहले या भर्ती के टाइम पे आपको ये चेक करना पड़ेगा। सेवायोजन कार्यालय की एक और बात है कि जिसने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट नहीं चढ़ाया हुआ है वो चढ़वा लीजिएगा। अगर किसी बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो ग्रेजुएशन चढ़ाते समय भी इसको रिन्यू कर सकता है। किसी बंदे ने इंटर नहीं चढ़ा रखा तो इसके लिए, इस भर्ती के लिए इसमें इंटरमीडिएट चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो पॉइंट है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो है EWS। तो ये EWS है क्या? ये एक आरक्षण है जो हाल ही में शुरू हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस आरक्षण के अंतर्गत वो कैंडिडेट आते हैं जिनकी सालाना इनकम, जिसके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम है और उनका शहर में घर नहीं है। यानी इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो परिवार की इनकम 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और दूसरा उसका शहर में घर नहीं होना चाहिए। तो जिस भी बंदे पे ये 2 कंडीशन लागू होती हैं वो EWS के अंतर्गत आता है। वो अपना EWS सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी जो हाई कोर्ट में जो भर्ती निकली थी, जिसका रिजल्ट निकला है, उसमें जिन बंदों के पास EWS सर्टिफिकेट था उनको काफ़ी अच्छा मौका मिला भर्ती होने का और उनका 95 नंबर में भी सिलेक्शन हुआ है। 150 में से 95 में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बंदा इन 2 कंडीशन को फॉलो करता है तो वो EWS के अंतर्गत आता है और उसको ये वाला सर्टिफिकेट जरूर बनाना चाहिए। तो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती का फिजिकल के ऊपर हम बात करेंगे, दौड़ चाल की बात करेंगे, क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करेंगे, लंबी कूद की बात करेंगे, चिनिंग अप की बात करेंगे, दंड बैठक, चेस्ट एवं हाइट, इन सब की विस्तृत जानकारी के ऊपर बात करेंगे और इनके लिए जो निर्धारित अंक होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हाइट एवं चेस्ट की। तो अगर हाइट की हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट होगी 165 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और उनके लिए हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए मिनिमम जो हाइट होगी वो होगी 157.5 सेंटीमीटर। ये पिछले पुलिस भर्ती का विज्ञप्ति का एक पार्ट है, तो उससे मैंने ये लिया हुआ है। तो इसके अनुसार सामान्य की 165, पर्वतीय क्षेत्र के लिए इसमें छूट होगी। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 165, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें सीने की, तो सीने में पुलिस और PSC के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए होगी बिना फुलाए हुए सीना 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। उसी तरीके से पुलिस PSC हेतु जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए होगी 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद होगी 81.3 सेंटीमीटर। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। फायरमैन के सभी वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगी 32 इंच बिना फुलाए और फुलाने के बाद 34 इंच। तो ये थी जो पिछली भर्ती आई थी पुलिस की, उस विज्ञप्ति का एक पार्ट लिया था जिसमें ऊंचाई और सीने की माप का मापदंड दिया गया है। तो ग्राउंड में भी जो जो आइटम होंगे उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं। क्या क्या आइटम होंगे ग्राउंड में उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले है क्रिकेट बॉल थ्रो।
सारे कैंडिडेट क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का है, पूर्णांक 20 नंबर है, और इसमें अगर आप पूरा 70 मीटर फेंकते हो तो पूरी नंबर आपको मिल जाती हैं। आसान है, आराम से कर सकते हो। 70 मीटर फेंकने पे पूरी 20 नंबर मिल जाती हैं। और मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि यहाँ से आप एक भी नंबर ना गंवाएं, यहाँ से आप पूरी नंबर ले जाएं, क्योंकि क्रिकेट बॉल थ्रो है, 2 पीस की बॉल होगी। और अगर आपसे नहीं फेंकी जाती है तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा 101%। जब तक भर्ती आती है, जब तक भर्ती का फिजिकल होता है, आप 70% आप 70 इसको फेंक दोगे तो 70 मीटर फेंकनी होती है, जिसमें आपको पूरी 20 नंबर मिल जाएगी। लेकिन कारणवश अगर 70 नहीं फेंक पाओगे तो 65 नंबर पे 16 अंक मिलेगी, 60 मीटर पे 14 अंक मिलेगी, 55 मीटर पे 12 अंक मिलेगी, 50 मीटर पे 10 अंक मिलेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 70 मीटर फेंकनी है और आपको पूरी 20 अंक यहाँ से मिलने चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो जाएगा, ये आराम से हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम वर्दी पहने तो ये आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 10 मीटर से नीचे कोई फेंकता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन मैं उम्मीद है फिर आपसे यही लगाऊंगा कि आप 70 मीटर की तैयारी कर लोगे और आराम से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट आइटम की अगर हम बात करें तो वो है लंबी कूद। अगर फिजिकल की अगर हम बात करें, पुलिस भर्ती के फिजिकल की हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे 30% स्टूडेंट ही एक्सीलेंट मार पाते हैं। एक्सीलेंट होता है 18 फीट पे, 18 फीट पे पूरी 20 नंबर मिलती हैं, ये भी 20 नंबर का होता है। 18 फीट अगर आप मारोगे तो आपको पूरी 20 नंबर मिलेगी। इसमें जो क्वालिफाई होता है वो 13 फीट पे होता है। अगर आप 13 फीट मारोगे तो आपको 10 नंबर मिलेगी। अगर आप 13 फीट से कम मारोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर 13 फीट मारते हो तो 10 अंक, 14 फीट मारते हो तो 12 अंक, 15 फीट मारते हो तो 14 अंक, 16 फीट मारते हो तो 16 अंक, 17 फीट मारते हो तो 18 अंक, और 18 फीट मारते हो तो 20 अंक। तो यहाँ से जो तैयारी वाले हैं वो तो 18 फीट मार देंगे, लेकिन अगर 18 नहीं भी लगती है तो आपको 17 फीट किसी भी हाल में मारना चाहिए। अगर आप वर्दी वाकई में पहनना चाहते हैं और आपको जुनून है डिफेंस में आने का, तो आप 17 फीट आपको मारनी ही चाहिए। ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो आप ये काम तब कर पाओगे जब आप अभी से कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, लंबी कूद की प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको एक बंदे का लाइव वीडियो दिखा सकता हूं जो आज भी इसमें 18 फीट से ऊपर मारता है लंबी कूद, अभी भी बिना प्रैक्टिस के भी वो 18 फीट के ऊपर लंबी कूद मारता है। तो मैं अगर आपको उसका लाइव वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसका लाइव वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं, और उससे हम टिप्स भी ले सकते हैं कि किस ट्रिक से वो 18 फीट मारता है, क्या उसके पास ऐसी है, क्या वो कुछ बता सकता है हमें कि हाँ जिससे फ़ायदेमंद हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम 17 फीट मारें और यहाँ से कम आप 18 नंबर ले जाएं। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ये काम आराम से हो सकता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार लंबी कूद तो थोड़ा टफ होती है, नहीं हो पाएगा, पर मैं अभी भी कहता हूं कि आराम से हो जाएगा। आराम से आप 18 फीट मार सकते हैं। आराम से अगर आप मेहनत करोगे तो ये काम आराम से हो सकता है। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं कहता हूं उन सभी भाइयों के लिए जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिस करके देखें, आराम से ये काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर, जो है चिनिंग अप। तो चिनिंग अप, तो जो आर्मी के तैयारी वाले हैं वो तो काफ़ी अच्छी चिनिंग अप मार लेते हैं, वो तो ऊपर के बीम काफ़ी अच्छे मार लेते हैं। लेकिन जो उस तैयारी में नहीं थे वो भी अभी से अगर प्रैक्टिस कर लें तो भी आराम से 10 बार ऊपर बीम मार सकते हैं, आराम से 10 बार छू सकते हैं। चिनिंग अप में वो आराम से 20 नंबर ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी 20 नंबर का है और यहाँ से भी 1 नंबर आपको नहीं गंवानी चाहिए।
तो 10 बार छूने पे 20 नंबर मिलती है। तो यहाँ पे भी आराम से आपको 20 नंबर लेनी चाहिए। तो ये होता है क्वालिफाई, इसके लिए होता है 5 बार छूने पे क्वालिफाई होते हैं, 7 बार छूने पे 12 अंक मिलती हैं, 8 बार छूने पे 14 अंक मिलती हैं, 9 बार छूने पे 16 अंक मिलती हैं, और अगर आप 10 बार छूते हैं तो आपको पूरी पूरी 20 अंक मिलते हैं। तो मैं फिर यही चाहूँगा कि आप यहाँ से अपने 20 अंक में से एक भी अंक ना गंवाएं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से ये काम हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप 4 भी मारते हो, केवल 4 बार भी छूते हो, तो जब तक पेपर आता है तब तक आप आराम से 12 मार सकते हो, और आप 12 की तैयारी करके चलिए तो आप 10 आराम से मार लोगे। वहाँ पे आसान होता है क्योंकि पट्टे पे बीम मारने होते तो आसान होता है। अगर आप पोल पे या आप किसी पाइप पे मार रहे हो तो उससे आसान होता है जब आप उस पट्टे पे मारोगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी अपनी नंबर नहीं गंवानी है, यहाँ से भी पूरी पूरी 20 अंक लेने हैं। नेक्स्ट आता है बैठक। तो बैठक में हम आराम से, इसमें भी 2 मिनट में 100 दंड उठक बैठक मारने पड़ते हैं, लेकिन ये काम आसानी से हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 100 अगर आपने मार दिए तो आपको पूरी पूरी 10 नंबर मिल जाएगी। इसका पूर्णांक भी 10 नंबर है, मैक्सिमम 10 नंबर है। अगर 2 मिनट में आप 100 उठक बैठक मारते हो तो पूरी पूरी नंबर मिल जाएगी। इसमें लगभग 90% कैंडिडेट पूरे पूरे मारते हैं, लेकिन दिक्कत ये है जो प्रैक्टिस वाला नहीं होता है उसको बहुत दिक्कत होने लग जाती है, उसके पैरों में दर्द होने लग जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं। इसलिए आप आज ही से प्रैक्टिस करें। मैं आज भी 2 मिनट में 120 मार लेता हूं। आप आराम से अगर डेली मारोगे तो आराम से आप इसको 100 मार सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इसके बाद आपकी एनर्जी सेफ रहे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब आप 100 मारें तो आप थके ना और आपके पैर कांपे ना। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आज ही से प्रैक्टिस शुरू करें। इसमें भी अगर 2 मिनट में केवल 50 मारते हो तो 40 नंबर, 65 मारते हो 2 मिनट में तो 6 नंबर, 80 मारते हो तो 8 नंबर, और 100 मारते हो तो पूरे पूरे आपको 10 नंबर दी जाती है। तो आप आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें करनी ही होती है। उसके बाद आते हैं पुशअप। पुशअप भी 10 नंबर के होते हैं, दंड भी 10 नंबर के होते हैं। इसमें भी अगर इसमें 4 मिनट पूरे पूरे दिए जाते हैं। 4 मिनट में आप रेस्ट करके मारो, एक साथ मारो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपको केवल इसमें 75 मारने होते हैं 4 मिनट में। आप हो सकता है तो 2 मिनट में भी पूरे कर सकते हैं, 2 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, या 50 मारो फिर रेस्ट करो। इस तरीके से आप, जरूरी नहीं कि एक साथ मारना है, आप पूरे 4 मिनट लो और पूरे आप 75 मारो। तो इसमें भी आसान है मारने के लिए, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस के वहाँ पे जाओगे तो पुलिस वाले खुद समझ जाते हैं कि आप बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे आए हैं। और जो बंदा प्रैक्टिस वाला होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये बंदा प्रैक्टिस वाला है, फिजिकल करता है और वो आराम से मार भी लेता है। इसलिए आप भी प्रैक्टिस करके जाएगा। अगर इन 4 मिनट में आप केवल 25 पुशअप मार पा रहे हो तो आपको 4 नंबर मिलेगी। आप 35 मार रहे हो तो आपको 6 नंबर मिलेगी। अगर आप 50 मार पा रहे हो 4 मिनट में तो 8 नंबर मिलेगी। अगर आप 75 मार पा रहे हो 4 मिनट में तो आपको पूरी पूरी 10 नंबर मिलेगी। आई होप कि आप पूरे पूरे 10 नंबर यहाँ से लोगे। फिजिकल, पूरे फिजिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब आया, वो है आपकी दौड़। दौड़ होगी 3 किलोमीटर, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 20 मिनट में। 20 मिनट के बाद आप आते हो तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। अगर आप 20 मिनट के अंतर्गत आते हो, 20 मिनट में आते हो तो आपको 10 नंबर दी जाएगी और आप क्वालिफाई होंगे। 18 मिनट में अगर आते हो तो 12 अंक मिलेंगे। 16 मिनट में आते हो तो 14 अंक मिलेंगे। 14 मिनट में आते हो तो 16 अंक मिलेंगे, और 12 मिनट में आते हो तो 18 अंक मिलेंगे, और 10 मिनट में अगर आप मारते हो तो आप एक्सीलेंट मार लेते हो और आपको पूरी पूरी 20 नंबर मिल जाती है। अगर दौड़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो और डेली दौड़ते हो, ये 3 किलोमीटर की रेस है, इसमें एक्सीलेंट मारने के लिए आपको डेली 9 किलोमीटर मारना होगा। अगर आप 9 किलोमीटर डेली दौड़ते हो, प्रैक्टिस कभी भी करनी हो
तो जो मेन कंपटीशन हो उससे दुगनी या 3 गुनी करनी चाहिए। जैसे आप धोनी को देखते ही हैं, वो डेली प्रैक्टिस भारी बल्ले से करते हैं, इसलिए उनको आसानी होता है जब वो मैन बल्ले से जब खेलते हैं तो उनको आसानी होती है। इसी तरीके से आप भी जब प्रैक्टिस टाइम में थोड़ा हैवी काम करोगे तो आपको आसानी होगी जब आप मैन कंपटीशन में उतरोगे। तो ध्यान देना कि अगर यहाँ 3 किलोमीटर भागनी है तो आप अभी से 9 किलोमीटर की तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप 9 किलोमीटर डेली मारते हो तो आप आसानी से 10 मिनट में इस रेस को पूरा कर लोगे। तो अगर 10 मिनट में अगर आप इस रेस को पूरा करते हैं तो आपको पूरी 20 नंबर दी जाएगी। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज कैंडिडेट हो, अगर आप 12 मिनट में पूरा करते हैं तभी भी आपको 18 नंबर मिलेगी। और अगर आप यहाँ से 18 नंबर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ से और जो पहला जो हमारी लंबी कूद है अगर वहाँ से 2-2 नंबर गवा देते हो तभी भी आपकी 96 फिजिकल में बन सकती है। लेकिन इसके लिए चाहिए होगा प्रैक्टिस। दौड़ और लंबी कूद में कैसे आप एक्सीलेंट मार सकते हो या फिर कैसे आप अच्छे नंबर बटोर सकते हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, आपको बेल आइकन दबाना होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे अगली वीडियो के, और उसमें आप देख पाओगे कि किस ट्रिक से आप आसानी से जो हमारा फिजिकल है उसमें 96 नंबर ले सकते हैं। तो अगर एक बार पूरा फिजिकल हम एक बार दोबारा देखें तो सबसे पहले आता है क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसमें हम 70 मीटर आराम से फेंक सकते हैं और यहाँ से हम पूरी 20 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आता है लंबी कूद। अगर हम लंबी कूद की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ एक्सीलेंट नहीं भी मारते हैं, अगर हम 17 फीट भी मारते हैं तभी भी हमारी यहाँ से 18 नंबर आ जाती है। उसके बाद तीसरा अगर हम देखें चिनिंग अप, तो चिनिंग अप तो आसान है, ऊपर के बीम तो आसान है कि हम पूरे 10 बार छू सकते हैं। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे लिए ये भी आसान है कि हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम पूरी 20 नंबर ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें बैठक की, उठक बैठक की, तो ये आसान है और 2 मिनट में 100 उठक बैठक आराम से लग सकते हैं और यहाँ से हम पूरी 10 नंबर ले सकते हैं। अब आते हैं दंड यानी पुशअप की बारी। तो अगर हम प्रैक्टिस हैं, हमारे अंदर जुनून है कि हमें भर्ती होना है, उत्तराखंड पुलिस सिपाही में हमें जाना है और वर्दी हमें पहननी है, तो हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरी यहाँ से भी 10 नंबर ले जा सकते हैं। अब आती है लास्ट जो आइटम रह गया है दौड़ का। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर यहाँ पे 3 किलोमीटर मांगा गया है तो हमें 9 किलोमीटर की तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम 9 किलोमीटर की तैयारी करते हैं अभी से भर्ती होने तक तो हम यहाँ पे आसानी से एक्सीलेंट मार सकते हैं। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर नहीं हो पाता है, अगर 12 मिनट में ही 3 किलोमीटर लग पा रहा है तभी भी हम यहाँ से 18 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो अगर इस तरीके का फिजिकल हम बनाते हैं, और हमारी पूरी 96 नंबर आती हैं तो हमें पुलिस भर्ती में, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बार अगर आपकी 96 नंबर इसमें आ गई, एक बार आपने फिजिकल में 96 नंबर मार ली तो आपका हौसला बढ़ जाएगा। आप रिटर्न में अच्छी तैयारी करोगे और रिटर्न में अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर भी हैं, अगर आपकी कम नंबर भी आती हैं तो कुछ हौसला तो आपके फिजिकल से बढ़ जाएगा। और आप उसके बाद अगर 70 नंबर भी अगर फिजिकल में लेते हो तो आप तकरीबन पहुंच जाते हैं 166 नंबर पे। आप पहुंच रहे हो 166 नंबर पे, आपकी आती हैं 166 नंबर। और पुलिस का जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा तो जनरल की 155 तक भी सिलेक्शन होता है। तो देखिएगा आप कहाँ पहुँच जाओगे अगर आप तैयारी करते हो आज से ही। तो अगर आप तैयारी करते हो 166 नहीं भी आपकी आती है, 160 भी आती है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको फिजिकल में पहले 96 नंबर मारनी होगी। अगर आप 96 मार लेते हो
तो आपके रिटर्न में एक तो उत्साह बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ अगर आपकी रिटर्न में अच्छा पेपर है और आपकी केवल 70 नंबर भी आती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में इतना कंपटीशन है, 85 नंबर से कम आना बहुत ही मुश्किल है, 80 नंबर के नीचे कुछ भी आना मुश्किल है। लेकिन अब जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं हो सकता है कि कम आए, अगर कम नंबर आती हैं तो मेरिट भी कम ही जाएगी। अगर आपकी 60 नंबर आती है तो मेरिट भी उसी हिसाब से जाएगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ नंबर बनी हुई है तो ये मान के चलो कि जो बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं आपकी उनसे तकरीबन 12 नंबर ज़्यादा आ चुकी है, यहाँ से 12 या आप 16 नंबर मान के चलो उनसे ज़्यादा हैं आपकी, और आप आराम से रिटर्न की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप रिटर्न में 70 नंबर की पूरी तैयारी करते हो और 70 नंबर लेते हो तो आपकी आसानी से आपको इसमें सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं कि हम 96% कैसे लाएं, 96 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें, उसके ऊपर बात करेंगे फिजिकल में। और उत्तराखंड की दौड़ में उत्तराखंड की जो पुलिस की भर्ती है उसमें एक्सीलेंट कैसे मारें, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो रिटर्न होगा हमारा उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की पुलिस की भर्ती है उसमें जो लिखित परीक्षा में जो महत्वपूर्ण किताबें रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और किस सब्जेक्ट से कितनी नंबर आएगी। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि अभी तक जो जो पेपर हुए हैं उन पेपर में क्या क्या आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन आप तक आएगा। नए वीडियो का इंतजार करें, जल्दी नई वीडियो बनेगी और आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें। और आई होप कि एक दिन आप पुलिस में होंगे। इसी के साथ गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।